हाय एवरीवन। तो कल हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा, तो आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कैसा होता है देखने में, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक है, और एस और पी के मिडल में क्या आता है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ट्रिक्स के साथ उनको लर्न कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया है। तो आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि उनको हम विद ट्रिक्स कैसे लर्न करते हैं। तो हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज लर्न करा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, सेकंड को 13 14 अप टू 18 कैसे लर्न कर सकते हैं। बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो एज अ पीरियड की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो लर्न करेंगे मतलब लेफ़्ट टू राइट ऐसे लर्न करेंगे, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सीरीज़, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। अभी 3D 4D 5D क्यों दिया गया है नाम कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट होंगे जिनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास डी ब्लॉक में जाता है, ठीक है। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा वो 3D सीरीज़ में आएंगे, जिसमें 4D में जाएगा वो 4D में आएंगे, और जिसमें 5D में जाएगा वो 5D सीरीज़ में आएंगे। तो क्वेश्चंस सीरीज़ बेसिस पे आते हैं। ग्रुप वाइज भी हम देखेंगे कि कैसे इनको लर्न कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज़ की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की, ठीक है। तो n मतलब क्या है यहाँ पे, वैलेंस शेल, n-1 क्या है मतलब उससे अंदर वाली शेल जो होती है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 3D सीरीज़ में। तो 3D सीरीज़ में अगर हम देखें तो ये एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देन जिंक, ठीक है। तो इनको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है। ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है। निकल को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि निकल के बाद कॉपर आ रहा है, तो कॉपर को लर्न करने के लिए हमने ऐसे किया हुआ। तो आप लर्न कर लो, ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, तो उससे S फॉर स्कैंडियम, T फॉर टाइटेनियम, V फॉर वेनेडियम, CR क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोस से आता है हमारे पास कोबाल्ट, निकल से निकल, Cu से कॉपर जाता है, से जिंक आ जाता है हमारे पास, राइट। तो अगर इनके हम एटॉमिक नंबर, अगर आप चाहते हो क्योंकि आगे जाके अभी टैट क्लियर हो गया उसके बाद आप TGT कमीशन की तैयारी करोगे, राइट। तो TGT कमीशन में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 3D सीरीज़ में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके कलर के बारे में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। सो वो सारी चीज़ें हम तब सॉल्व कर पाते हैं अगर हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर याद है। तो आप अगर 3D सीरीज़ का एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने इजी रहेंगे। तो 21 है, उसके बाद तो सीरीज़ में ही चल रहा है, 10 एलिमेंट है हर एक सीरीज़ में, तो 21 to 30 अगर आप ऐसे याद भी कर लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी इसकी इजी रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 21 से स्टार्ट है, तो 21 के नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 18। तो 18 कौन सी है, आर्गन। तो हमने ऐसे लिख दिया आर्गन, 4s2 3d1, 4s2 3d1। देखो 4s2 3d1 मतलब जो भी, जैसे हमारे पास 1 2 21 है तो 3d1 आएगा, 22 है तो 3d2 आएगा, 23 है तो 3d3 आएगा। क्रोमियम और जो कॉपर है उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और हम ये क्वेश्चन +1 में भी देखते हैं कि वाई कॉपर एंड क्रोमियम शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपने ये याद रखना है कि कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शनल है, बाकी सारी अगर 3D4 है मतलब हमारे पास 26 एटॉमिक नंबर है तो 3D6 होगा, 27 है तो 3D7 होगा, 28 है तो 3D8 होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है इसकी, 4s2 3d2, 22 है तो 3d2। अब जो कॉपर और क्रोमियम है उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई हमारे पास, तो वो भी हम देख लेते हैं।
सो हमारे पास क्रोमियम एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 24। तो अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होनी चाहिए थी 4s2 3d4, बिकॉज 4 है तो इसमें 4, S में तो 2 ही चल रहे हैं हमारे पास। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। रेदर देन दिस इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d5। तो अगर हम S ऑर्बिटल ड्रॉ करें, S में 1 होता है और D में 5, 1 2 3 4 देन 5। तो ये 1 1 2 3 4 5। तो ये क्या है हाफ फिल्ड, ये भी क्या है क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 2 का हाफ क्या हुआ 1। और डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5, तो 3d5। तो ये हाफ फील्ड है दोनों। तो जब भी हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आते हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये दिखाने की वजह ये दिखाता है। सेम कॉपर में भी ऐसे होता है। तो 29 है तो हमारे पास क्या है 4s1 3d9 होना चाहिए, 4s2 सॉरी 3d9 होना चाहिए, बट ये नहीं होके क्या है 4s1 3d10 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, राइट। तो कॉपर एंड क्रोमियम। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3D सीरीज़ में वो कौन से एलिमेंट हैं, एलिमेंट का पेयर है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो वो है कॉपर एंड क्रोमियम, डबल सी वाले है ना, कोबाल्ट को छोड़ के कॉपर एंड क्रोमियम। तो ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, राइट। उसके बाद हमारे पास 4D सीरीज़ आती है। 4D सीरीज़ में क्या है 4D सीरीज़ को हम कैसे, ये जो ना मिलता रूह राह पर आकर, ये जो ना मिलता रूह राह पर आके, ये फोरिएटीरियम जिरकोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुदेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर देन कैडमियम। ये से जिरकोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम देन टेक्नीशियम रुदेनियम, देन उसके बाद है रोडियम पैलेडियम सिल्वर, देन लास्ट में कैडमियम। तो ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। बाकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या फिर हमारे पास जो भी पैरामैग्नेटिक ज़्यादातर 3D सीरीज़ में से ही देखने को मिलता है। तो आप 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर सकते हो। लर्न करने के लिए जस्ट आपको एटॉमिक नंबर का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको पता ही है 3D है तो 3D में 21 है तो 1 2 कॉपर एंड क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है 5D सीरीज़। तो 5D सीरीज़ को कैसे लर्न कर सकते हैं, लाफ्ता वसीम रे ओए इधर पलट आता है, लाफ्ता वसीम रे ओए इधर पलट आता है। तो ऐसे लाफ्ता से लैंथिनम हाफेनियम टेंटलम टंगस्टन रेनियम ऑस्मियम इरिडियम इरिडियम देन प्लेटिनम अपना गोल्ड, और उसके बाद है कैडमियम, राइट। तो ये हैं सारे 5D सीरीज़ के एलिमेंट। तो अगर हम ये लैंथिनम देखें तो लैंथिनम को हम डी में कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एफ में जाता है। देयरफॉर जो लैंथिनम है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट वो एक वो बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं हम इसको, राइट। तो ये थे हमारे पास 3D 4D और 5D सीरीज़ के मतलब हम आप कैसे लर्न कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ को ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर देन जिंक, ऐसे लर्न कर सकते हो 21 to 30। और उसके बाद हमारे पास होता है कि कॉपर और क्रोमियम जो है उनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, बाकी हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डी जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके बारे में। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, राइट। तो देखते हैं कि इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब हम पीरियोडिक टेबल अगर देखें अपना, ऐसे है ना, मैं ऐसे बना रही हूँ। अब ये हमारे पास एस, दिस इज डी एंड दिस इज पी, और नीचे हमारे पास एफ होता है। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं ना। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो एस ब्लॉक है उसमें क्या आती है सारी मोस्टली मेटल्स, और जो पी ब्लॉक है उसमें क्या आती है मोस्टली नॉन मेटल्स। तो अगर हम डी ब्लॉक को देखें तो वो मेटल और नॉन मेटल के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट वाई इनको जो नाम दिया गया है वो है ट्रांजिशन मेटल। अब जो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन है कि दोज एलिमेंट्स हैविंग पार्टली फील्ड
डी ऑर्बिटल, नॉट फुली, ठीक है। पार्टली फील्ड का मतलब है कि 1 to 9 जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल में, उसको ही हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। जिसमें भी डी फुली फील्ड होगा उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम एंड देन मर्करी। जिंक, कैडमियम, सॉरी दिस इज मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड देन मर्करी। तो इनमें हम देख रहे हैं कि डी जो है वो फुली फील्ड है, तो हम जिंक, कैडमियम और मर्करी को ट्रांजिशन मेटल्स में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे, बताइए इसमें से कौन सी जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो जिंक, कैडमियम, मर्करी में से जो भी ऑप्शन होगा वो उसका राइट आंसर होगा। अभी तक वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, पर लास्ट ईयर जो अभी पेपर हुआ है नवंबर 23 में, उसमें क्वेश्चन आया था। इन्होंने मतलब 4 ऑप्शंस दिए थे, आई थिंक सो, ये टीरियम, देन जिरकोनियम, और अपना एक सिल्वर था, एक ऑस्मियम था। ये 4 एलिमेंट थे हमारे पास। तो इन्होंने पूछा हुआ था कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ 4D सीरीज़, ठीक है। तो 4D सीरीज़ में एलिमेंट नहीं आता है, तो हम देख लेंगे लगा कि ये जो ना मिलता रूट आप आके, तो उसमें से हम देख रहे हैं कि ऑस्मियम जो है वो हमारे पास 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। तो ऑस्मियम क्या हो गया इसका राइट आंसर। तो अभी तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से यही क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे जो नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन मतलब इन्हीं में से हो सकता है जितना, क्योंकि ज़्यादा जो लेवल है वो आप नहीं करेंगे, वो टीजीटी कमीशन का लेवल होता है एडवांस अगर हम बात करें, राइट। तो ये हुआ हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो अभी जो डी हमने एस भी देख लिया, पी भी देख लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट भी देख लिया। अब मैंने बोला है कि जो मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट आपको याद करवाए हैं, मतलब जो ट्रिक्स बताई हैं वो सीरीज़ में, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट ऐसे चल रहे हैं इस तरफ को पीरियड की तरह, मतलब ऐसे पीरियड्स होते हैं ना जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ऐसे हमने लर्न करे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी की फॉर्म में आते हैं। इफ़ यू वांट लर्न इन द टाइप ऑफ अ ग्रुप, कि आप इनको ग्रुप की फॉर्म में लर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ट्रिक्स हैं, राइट। तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के वो है एलिमेंट है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है, स्काइला। स्काइला सिंपल एक वर्ड बना लिया उससे, एस सी फॉर स्कैंडियम, वाई फॉर इटीरियम एंड एल ए फॉर लैंथेनम, राइट। उसके बाद थर्ड में ये हमारे पास टाइटेनियम, देन जिरकोनियम और हाफेनियम। तो ये ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है, टाई, ज़रा, हाफ, कर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, टाई फॉर टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड देन हाफेनियम। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारे पास वेनेडियम, देन नायोबियम एंड टेंटलम। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं, ये है जो एक करेक्टर आता है डोरेमोन उससे, वी नोबिता, वी फॉर वेनेडियम, नायोबियम, टी फॉर टेंटलम, ठीक है। ग्रुप नंबर 5, दिस इज ग्रुप नंबर 6। इसमें क्या है, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन। तो इसको मैंने किया हुआ है कर मूव करके, वो फॉर डब्ल्यू लिया हुआ है, कर मूव। तो ऐसे क्रोमियम, देन मोलिब्डेनियम एंड डब्ल्यू फॉर टंगस्टन। नेक्स्ट इज हमारे पास है मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रेनियम। तो इसको हमने करा हुआ है मन टीसीरे, ठीक है, एम एन मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड देन रेनियम। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 क्या है हमारे पास, आयरन, रुदेनियम एंड ऑस्मियम। तो इसको क्या, इसमें क्या है कि आयरन को रोकर ऑस्कर मिला, आयरन को रोकर ऑस्कर मिला, तो इससे ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कोमल, राधा का इरादा। तो इसमें कर सकते हो आप कोमल, राधा का इरादा। उसके बाद नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। नहीं फॉर निकल, पढ़ोगे पैलेडियम, पिटोगे प्लेटिनम। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड। इसको मैंने कोई ट्रिक से लर्न नहीं किया, मैंने इनके प्राइस के बेसिस पे लर्न किया। बस कॉपर जो है वो चीप है इन सब में, तो कॉपर सबसे पहले, देन सिल्वर, देन उसके बाद हमारे पास गोल्ड। लास्ट में जो है
बाकी अगर आप करना चाहते हो तो जन्नत में कमाल हो गया, ऐसे लर्न कर सकते हो। बाकी जिंक कैडमियम मर्करी एक्सेप्शंस है इनकी, तो हम जब इनको बार बार पढ़ते हैं जिंक कैडमियम मर्करी तो एज इट इज़ लर्न हो जाते हैं। बाकी इसकी ट्रिक्स है, जन्नत में कमाल हो गया, तो जन्नत बहुत अच्छी जगह है तो वहाँ पे कमाल हो गया, ऐसे हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो ग्रुप वाइज भी बहुत कम चांसेस है कि ग्रुप वाइज क्वेश्चंस मतलब इसमें से आते हैं, बट आपको जैसे भी सही लगता है आप वैसे लर्न कर सकते हो। बट माई सजेशन इज़ दैट कि आप सीरीज़ वाइज याद करो और एटॉमिक नंबर भी याद करो 3D सीरीज़ का, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ईजी रहेगा। बाकी जो सीरीज़ है 4D और 5D सीरीज़, उनके जस्ट एलिमेंट्स लर्न कर लो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखेंगे।